हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.6 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इन एनी ट्राइंगल ABC, किसी ABC ट्राइंगल के अंदर इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट। अगर किसी ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल A का बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में टकराते हैं, प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो वो जो पॉइंट होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगे, वो पॉइंट इस ट्राइंगल ABC का जो सर्कम सर्कल होगा ना, उसी के ऊपर ये इंटरसेक्ट होगा। आप क्वेश्चन समझ लीजिए गिवन के हिसाब से। देखिए, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC के अंदर AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहां मैंने AD को A का एंगल बाइसेक्टर बना लिया एंड OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और OD को BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों के दोनों इस D पॉइंट के ऊपर यहां पे टकरा रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि यहां जो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस D पॉइंट के ऊपर, ये D पॉइंट लाइज ऑन सर्कम सर्कल, यानी उस सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा जो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स, जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स है ना, इनसे गुजरता हुआ जा रहा है, उसे हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो उसके ऊपर ही ये D पॉइंट लाई करेगा। ये क्वेश्चन है। चलिए, गिवन समझ गए आप, फिगर भी आप समझ गए। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर आपको OB और OC इन दो को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OB एंड OC, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने OB ज्वाइन किया और ये मैंने OC ज्वाइन किया। ये ज्वाइन करने पर आपको ये दिख रहा होगा कि यहां सेंटर पे ये जो O है, यहां पे एक एंगल बन गया और BC इसके अंदर कॉर्ड दिख रही होगी आपको, और इस BC से ही ये सेंटर पे एंगल O बना है, और इस BC से ही सेंटर से अलग किसी और पार्ट पे यहाँ पे ये एंगल A बना हुआ है। तो आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि जब किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाते हैं वो एंगल डबल होता है उस एंगल का जो एंगल किसी और पॉइंट के ऊपर बनता है। यानी ये जो BOC है ना, ये डबल होगा BAC के। ये पहली बात है जो हमें इसके अंदर लिखनी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे इसे हम। तो प्रूफ में पहले तो यही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो BC है ये दो एंगल सबटेंड कर रही है। सिंस BC सबटेंड्स एंगल BOC at the center and angle BAC at A on the remaining part of the circle। तो जब ऐसा है तो क्या होगा, BOC एंगल डबल होगा BAC के। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। ये रिजल्ट नंबर 1 है। ये करने के बाद आप इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ये जो BOE और COE है ना, इन दोनों को लेके इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल BOE एंड ट्राइंगल COE, यहां पे BOE और COE के अंदर BO और CO आपस में बराबर है क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है। तो इसका BO बराबर होगा इसके CO के। रीजन लिखेंगे, सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई होता है रेडियस का प्लूरल, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा OE और OE इन दोनों के अंदर आ रहा है, तो OE इज इक्वल टू OE, ये दोनों में कॉमन है तो यहां पे कॉमन लिख देंगे। यहां पे BE और ये CE,
ये बराबर होगा, क्योंकि जो OD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, इतना पार्ट और इतना पार्ट आपस में बराबर होगा। तो इसकी BE और इसकी CE लेंथ ये बराबर होगी और ये हमें गिवन है। अब मैंने 3 चीज़ें ली हैं, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल BOE इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल COE। रूल लगा साइड साइड साइड। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने का मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि यहाँ जो 2 एंगल बनेंगे ना, ये जो मैं 1 और 2 नाम रख रहा हूँ, ये CPCT से बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन में CPCT। अब 1 और 2 ये बराबर हो गए हैं और 1 और 2 दोनों मिलके एंगल BOC बन जाएगा। तो अब यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BOC। अब 1 और 2 मिलके BOC बने हैं और 1 और 2 आपस में बराबर भी हैं, ये मैंने ऊपर दिखा दिया है। तो दोनों में मैं 1 ही लगा लूंगा, एंगल 1 प्लस इस 2 की जगह भी मैं एंगल 1 ही लगा लूंगा, इज इक्वल टू एंगल BOC। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं मैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BOC। ये करने के बाद यहां ये जो BOC है ना, इस BOC की जगह पे मैं ट्वाइस ऑफ BAC ले लूंगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये BOC की जगह ट्वाइस ऑफ BAC। और ये मैं कहां से लिया है, मैंने फ्रॉम 1 से, जो मैंने शुरू में रिजल्ट निकाला है। तो ये फ्रॉम 1 से लिया है। अब दोनों तरफ ट्वाइस है ना, तो 2 से 2 कट गया। तो यहां मुझे क्या मिला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी ये जो एंगल 1 है ये एंगल BAC के बराबर है। एक तो ये सबसे मेन रिजल्ट है। अब आगे की जो बात है ना, वो इसको देखकर ही चलेगी। आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आसान लगेगा। अब एंगल 1, ये इतना एंगल है, एंगल 1 इतना वाला, ये बराबर हो गया है ट्वाइस ऑफ BAC के। अब आगे मैं क्या लिखूंगा कि एंगल 1 की जगह मैं नाम लिख लेता हूं एंगल 1 का। एंगल 1 का नाम मैं क्या लिख सकता हूं, BOE। तो एंगल BOE बराबर होगा BAC के। इसके बाद अभी तो मैंने ट्राइंगल के हिसाब से इसका नाम लिया है BOE, लेकिन इस BOE की जगह मैं BOD भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि रे तो सेम ही है ना, एंगल से मतलब है, एंगल यहां पे बन रहा है। अब मैं OE लिखूं या OD लिख दूं, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो BOD मुझे लिखना है। इसका पर्पस क्या है ये भी आप आगे समझेंगे। तो BOD बराबर हो जाएगा BAC। इसको अभी मैं चेंज ही नहीं करूंगा, एंगल BAC। BOD बराबर BAC हो गया। अब यहां पे एंगल BOD को मैं एज इट इज ही रखूंगा और यहां ये जो BAC है इस पे आप ध्यान दें। BAC के अंदर ये जो A है, ये जो AD लाइन है, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ BAD भी लिख सकता हूं। ये जो पूरा BAC है ना, इसे ट्वाइस ऑफ BAD भी लिख सकता हूं। BAD का डबल ही तो BAC हो गया, तो इसे मैं ट्वाइस ऑफ एंगल BAD लिख लूंगा। ये सबसे मेरी मेन चीज है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूं। देखिए यहां मैंने क्या किया है कि दोनों एंगलों में ये BD दिख रहा है आपको, यहां भी BD और BD दिखाई दे रहा है, यानी ये जो B और D है ना, ये दिखाते हैं कि ये BD कॉर्ड है। इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, जो रेज के एंड पॉइंट्स है, वो BD है। इस फिगर के अंदर ये समझ आता है कि BD कॉर्ड के ऊपर BOD एंगल बना हुआ है, ये रहा, और इसी BD कॉर्ड के ऊपर BAD एंगल बना हुआ है, ये वाला। अब यहां एक रिलेशन देख रहे हैं आप कि BD जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है BOD, ये डबल है उस एंगल का जो कहीं और पे बना हुआ है, यानी BAD जो A पे बना हुआ है। तो ये रिलेशन कब पॉसिबल होता है,
ये तभी पॉसिबल होता है जब कोई कॉर्ड सर्कल के अंदर एंगल्स बनाती है, एक सेंटर पे और एक बाहर। अब अगर ये बी डी कॉर्ड है तो ये जो बी और डी पॉइंट्स है ये सर्कल पे लाई करेंगे। अब बी तो ऑलरेडी लाई कर रहा है, हमें तो प्रूफ करना था कि डी लाई करेगा। तो इस चीज से हमने ये शो कर दिया कि बी डी कॉर्ड है और तो जो डी है ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। अब इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं हम। अच्छा, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसका यहाँ पे रीजन मैं जरूर लिख दूंगा। ये जो बी ए डी लिखा है मैंने, इसका रीजन ये लिख देंगे कि ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ बी डी इज अ कॉर्ड। ये तभी हो सकता है जब बी डी कॉर्ड हो ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर डी लाइज ऑन दिस सर्कल। दिस सर्कल मतलब वो सर्कल जो ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सर्कल है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।